इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट में शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट का जलवा पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जहां इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग T20 लीग खेली जा रही है, वहीं इंग्लैंड में द 100 लीग बहुत चर्चा का विषय बनी पड़ी है। इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग ने खूब चर्चा बटोरी है। इस दिल्ली प्रीमियर लीग में आईपीएल से उठे कई बड़े बड़े स्टार शिरकत ले रहे हैं अलग अलग टीमों की तरफ से, और इन स्टार्स का परफॉर्मेंस भी कुछ खासा नहीं रहा है। वहीं द 100 लीग में तो बड़े बड़े टीम के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और अपनी परफॉर्मेंस से अपने फैंस को खासा निराश किया है। जहां क्रिकेट के फैंस अपने बड़े बड़े स्टार्स को टीवी के सामने बैठ के या स्टेडियम में बैठ के मैच को देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो स्टार्स हैं वो परफॉर्मेंस दें, लेकिन जब स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो फैंस को बड़ी निराशा हाथ लगती है। अगर पहले हम बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग में, तो दिल्ली प्रीमियर लीग में कल कुल 2 मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला सेंट्रल दिल्ली और आउटर दिल्ली के बीच खेला गया था, जहां सेंट्रल दिल्ली ने इस मुकाबले को 12 रनों से जीत लिया। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो सेंट्रल दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रनों का एक लक्ष्य बनाया, जहां सेंट्रल दिल्ली की तरफ से सिद्धार्थ जैन ने 32 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं आदित्य भंडारी ने 41 रनों की पारी खेली, जहां 1 चौका और 3 छक्का शामिल था। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आउटर दिल्ली की तरफ से सिद्धार्थ शर्मा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए और आउटर दिल्ली की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं जब आउटर दिल्ली बल्लेबाजी करने उतरी तो मात्र 153 रन ही बना सकी, जिसमें से उनके जो बल्लेबाज केशव दवास ने 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चक्के 2 छक्के शामिल थे, और हर्ष त्यागी ने 31 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। और अगर सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों की बात की जाए तो सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों में सिमरजीत सिंह जो सीएसके के गेंदबाज हैं, सीएसके की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। मोंटी ग्रेवाल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की, और प्रशांत विजयर ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट नाम किए। वहीं खेले गए दूसरे मुकाबला पुरानी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के बीच में खेला गया, जहां ईस्ट दिल्ली ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। पुरानी दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 180 रन बनाए। वहीं जवाब में एक रोमांचक चेस करते हुए ईस्ट दिल्ली ने उसे 19.5 ओवर में ही अपने नाम कर लिया। अगर स्कोर कार्ड में टोटल बात की जाए तो पुरानी दिल्ली की तरफ से समर सेठ ने 35 और प्रणव पंत ने 64 रनों की पारी खेली, और ईस्ट दिल्ली के गेंदबाज नवदीप सैनी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं अगर पुरानी दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो उनके सबसे सफल गेंदबाज और दिल्ली के रणजी टीम के प्लेयर ललित यादव ही थे, जिन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट कुल अपने नाम किए हैं, लेकिन अपनी टीम को वो भी जीत नहीं दिला सके। अब आते हैं 100 पे। द 100 लीग में कल एक मुकाबला खेला गया ओवल इनविजिबल और बर्मिंघम फोनिक्स के बीच में। ओवल इनविजिबल की तरफ से बड़े बड़े स्टार्स शामिल थे, जैसे राशिद खान, सैम करन, टॉम करन, बेन डकेट, लेकिन अपनी टीम को इन सारे स्टार्स ने एक मुसीबत में छोड़ते हुए ओवल इनविजिबल ने सिर्फ और सिर्फ 100 बॉलों में 140 रनों का ही स्कोर बनाया। जवाब में जब बर्मिंघम फोनिक्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो लियम लिविंगस्टोन ने अपना तूफान दिखाया सारी टीम के सामने और पूरी तरीके से धराशायी कर दिया ओवल इनविजिबल को। लियम लिविंगस्टोन ने मात्र 27 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली, और उनके साथ ओपनर विल स्मैश ने 24 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। वहीं इस मैच में अगर राशिद खान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता मैंने राशिद खान को कभी इतना खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। उन्होंने अपनी टीम के साथ साथ अपने क्रिकेट फैंस को भी निराश किया और 20 बॉलों में 59 रन दिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 20 बॉलों में 59 रन। राशिद खान के अभी तक के पूरे करियर में मैंने उन्हें अभी इतना महंगा साबित होते हुए नहीं देखा है। जहां अपनी टीम को भी निराशा हाथ लगी है, वहीं उनके फैंस भी उनसे इस परफॉर्मेंस से खासा निराश होंगे। वहीं राशिद खान की उम्मीद ये होगी और उनके फैंस भी यही चाहते होंगे
कि वो अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को जीत दिलाए और अपने फैंस को भी खुश करे। अगर कुछ और बड़े स्टार्स की बात करें जो डीपीएल में भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसे यश ढुल हो गए, आईपीएल के आरसीबी के गेंदबाज श्रेयांश शर्मा हो गए, पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्या हो गए, और या फिर आप बात करें आरसीबी के बल्लेबाज विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत की, तो ये सारे जो आईपीएल स्टार्स हैं इस डोमेस्टिक लीग जो डीपीएल खेली जा रही है, जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर ही शिरकत लेते हैं, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं और अपने फैंस को खुश करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और यही हाल द 100 लीग का है। द 100 लीग में बड़े बड़े सुपरस्टार राशिद खान, सैम करन, टॉम करन, बेन डकेट, विल जैक को आप सब जानते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 2024 के सीजन में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी और सबसे कम वक्त में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। लेकिन इन सब स्टार्स का जलवा ना तो 100 लीग में और ना ही दिल्ली प्रीमियर लीग में दिखाई दे रहा है, जिनसे उनके फैंस काफी नाराज साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा इन स्टार्स आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस से कि अपने फैंस को खुश कर पाते हैं या नहीं। आपकी जो भी राय है आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।